आप दिल्ली से हैं जी, मैं दिल्ली से हूँ। और सुना है कि दिल्ली 17 बार उजड़ी। दिल्ली के भाग्य में है। तो कौन से वाली दिल्ली से हैं आप? दिल्ली जब भी उजड़ी है, देखिए जब भी कुछ खराब होता है ना, हाँ उसके हाँ। बाद वो अगली बार अपने से बेहतर स्वरूप में प्रकट होता है। तो दिल्ली जब 17वीं बार बसी होगी तो उसमें उसकी पिछले 16 बार की यादें होंगी, उसके 16 बार के अनुभव होंगे, तब 17वीं बार बसी जी होगी। जी जी। तो मैं जिस दिल्ली में हूँ उसमें दिल्ली का समग्र था, दिल्ली का अब तक की सारी यादें थी। दिल्ली का तुर्कमान गेट भी था, दिल्ली का चावड़ी बाजार भी था, दिल्ली का कनॉट प्लेस भी था। तो मैंने दिल्ली को इतने करीब से देखा है, इतना मोहब्बत की है मैंने दिल्ली से। जब मेरे दिल्ली की भीड़ से मन उकता जाता है तो मैं चावड़ी बाजार नाश्ता करने चला जाता हूँ। क्या बात। और वहाँ पर महसूस होता है कि अभी दिल्ली जो लोग कहते हैं कि बहुत शहरी हो गई है, उसमें वो कस्बाई टच नहीं रहा, वहाँ जाके महसूस होता है कि दिल्ली अभी भी वहीं खड़ी है, बस उसे उस नज़रिए से देखने वाला। दिक्कत क्या होती है कि जो लोग दिल्ली घूमने आते हैं ना, वो पराठे वाली गली देखकर चले जाते हैं। बिल्कुल। जबकि पराठे वाली गली दिल्ली का शोकेस हो सकता है। दिल्ली तो अभी भी अपने गोडाउन में बसती है। दरियागंज में बहुत, मैंने कविता भी लिखी थी कि दिल्ली कैसे कैसे बदली। उसमें उस कविता में मैंने लिखा कि दरियागंज में इतने करीब करीब बालकनियां हैं कि इस घर की कटोरी उस घर में ट्रांसफर कब होती थी पता नहीं चलता था। अब वहाँ पर कागज़ का बाजार है, वहाँ कागज़ की खुशबू आती है। तो वो जो दाल कटोरी में इस चौखट से उस चौखट सफ़र करती थी, उसको कहीं मिस ज़रूर करते हैं। लेकिन चावड़ी बाजार की कुछ गलियाँ अभी भी इतनी यादगार हैं और इतनी जीवंत हैं कि अभी जिस दिल्ली को मैं मोहब्बत करता हूँ वो दिल्ली मुझे वहाँ मिल जाती है। तो अभी तो आप देश भर में घूमते हैं, विदेशों में घूमते हैं, आपको नहीं लगता दिल्ली के होने का थोड़ा सा एक रुआब, या थोड़ा सा एक एटीट्यूड तो रहता है लोगों में कि हाँ मैं दिल्ली से हूँ? देखिए, ये मैं दिल्ली से हूँ ये मोहब्बत एक बात है, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि जो भी चीज़ आपका अहंकार बनने लगे वो आपको नीचे गिराना शुरू कर देती है। तो बीइंग अ कवि, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मनुष्यता का होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं दिल्ली का हूँ इस पर मैं इतरा सकता हूँ, लेकिन अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं ये कहूँ कि तुम तो फलानी जगह से देखो हम दिल्ली के हैं, तो ये मेरा छोटापन होगा। तो इसलिए रुआब जैसी कभी बात नहीं आती। हाँ, दिल्ली से मोहब्बत है। मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ, मुझे उससे मोहब्बत है, ये मेरा सौभाग्य है, ये उस लड़की और मेरे संबंध का अपनापन है। लेकिन इस बात पर मैं किसी और को कहूँगा कि तू जिससे प्यार करता है वो क्या चीज़ है मेरी वाली देख, ये घटियापन है। घटियापन। तो दिल्ली मेरी मोहब्बत है, दिल्ली मेरा अहंकार नहीं है। मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि आपकी जो एक आपने लिखा है गीत, क्या शानदार उसके बोल हैं, दिल बहुत मशहूर दिल्ली का। दिल बहुत मशहूर दिल्ली। और उसमें भी आपने शुरुआत ऐसे ही की थी कि रोज उजड़े रोज सवरे। उस गीत को लिखने वाला ना सिर्फ कवि नहीं हो सकता, वो कवि तो होगा ही, सहृदय तो होगा ही, वो इतिहास का भी अभ्यासी होगा और वर्तमान में भी उसकी आंखें खुली होंगी। क्यों लिखा आपने, कैसे लिखा? वो गीत दरअसल ऐसे हुआ कि एक ट्रेंड सा आया था बीच में कि किसी ने अपने प्रदेश पर गीत लिख रखा है। अच्छा। एक कन्हैयालाल जी सेठिया राजस्थान के राजकवि थे, उन्होंने गीत लिखा धरती धौरारी। तो वो जो राजस्थान का जो उन्होंने वर्णन किया, मैंने उस गीत को जब सुना तो मुझे लगा कि मेरी दिल्ली पर भी कोई गीत होना चाहिए। हाँ हाँ। कोविड का दौर था और बैठे थे, इसी बीच में किसी ने एक प्रपोजल भी रखा कि एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों के इंट्रोडक्टरी गीत लिखे जाएं। तो मैंने सोचा, मैंने दिल्ली पर कई कविताएं पहले ब्लैंक वर्स में लिख रखी थी, तो मैंने सोचा उन्हीं में से कोई उठा के दे दूंगा, क्योंकि मैं प्रोजेक्टेड लिखता नहीं हूँ। फिर एक दिन यकायक ये आया दिमाग में कि दिल्ली दिल वालों की, तो मुझे लगा यार ये तो अपने आप में ही कविता है। बस यहाँ से शुरू हुआ और जितना दिल्ली को जानता था वो आता चला गया। उसमें दिल्ली का कल्चर, दिल्ली के स्वाद,
दिल्ली के जायके, दिल्ली के परिधान, दिल्ली की गर्मी, दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की गलियां, सब कुछ, दिल्ली की यूनिवर्सिटी, बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली की जवानी, दिल्ली की रातें, सब कुछ है उसमें। पूरी रौनक है उसमें। दिल्ली का पर्यावरण, दिल्ली में कौन कौन से, मैं ऑब्जर्वर अपने आप को ठीक ठाक मान लेता हूँ। हाँ हाँ। मैं देखता हूँ कि दिल्ली में निकलो तो या तो कीकर ही कीकर मिलता है, या पीपल ही पीपल मिलता है, या जामुन ही जामुन मिलते हैं, या फिर एक मौसम आता है जब पूरी दिल्ली पीली हो जाती है और अमलतास खिले हुए होते हैं, एक मौसम आता है जब पूरी दिल्ली में गुलमोहर होते हैं। तो मुझे लगा कि दिल्ली की अपनी एक वनस्पति है, तो वो भी उसमें आया। फिर दिल्ली के में गालिब आए, फिर दिल्ली में गोपाल प्रसाद व्यास आए, तो वो आता चला गया। वो प्रोजेक्टेड नहीं था, वो मोहब्बत थी जो कागज पर उतर आई, तो दिल्ली के प्रति बहुत बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। उस वक्त की दिल्ली और आज की दिल्ली में कुछ कोफ्त होती है या कुछ और अच्छा लगता है? आपका बचपन बीता दिल्ली में। शहर कभी नहीं बदलते, लोग बदलते हैं। दुनिया कभी नहीं बदलती, लोग बदलते हैं। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि परिस्थितियां भी कभी नहीं बदलती, सिर्फ लोग बदलते हैं। मैं आज से 50 साल पहले की कविताएं पढ़ता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि एक तोता और एक मैना का बिंब लेकर प्रेमी और प्रेमिका बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। तब प्रेमिका मंदिर जाती थी, तब लड़कियां मंदिर जाती थी। अभी तो वो फेसबुक पे स्वाइप करती हैं, टिंडर पे स्वाइप करती हैं, मिल लेती हैं। तो मिलन तो वही है, बिंब बदल गए। तब मंदिर था, अभी डिजिटल मीडिया है, फर्क आ गया, लेकिन परिस्थिति सेम है। तो दिल्ली नहीं बदली। दिल्ली पहले जो कल्चर, दिल्ली अपना जो ठसक दिल्ली अपनी जीती थी, तांगे में, इक्के में, ट्राम में, वो अब आ गई होगी। आ गई बीच में रिक्शा में। अब वो ठेले वाले रिक्शे भी खत्म हो गए, गडकरी जी बांट गए ई रिक्शा, रोते फिर रहे हैं लोग। तो अब ई रिक्शा में आ गए। तो दिल्ली नहीं बदली। चिराग जी, लोग भी कहाँ बदले?